सिडनी फील्ड ने एक बार उनसे पूछा, जिसे आप मुक्ति कहते हैं, उस सत्य का स्पर्श क्या आपको नित्य रखता है? वियोग कभी नहीं हुआ है, उन्होंने बताया। क्षण भर के पश्चात फिर कहा, मैं एक उदाहरण हूँ। मैंने स्लेट साफ कर रखी है। जीवन उस पर चित्रित करता है, अपनी एकात्म अनुभूति का, और उसके स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख कृष्ण जी ने एक अन्य समय पर भी किया है। परम पूर्णता। हर एक वस्तु में, सभी मानवों में समग्र परिपूर्णता रहती है। परिपूर्णता से मेरा मतलब है चेतना की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व से मुक्ति। हर चीज़ में रहने वाली यह परिपूर्णता प्रगति नहीं कर सकती। वह परम निरपेक्ष, निरुपाधिक होती है। उसे प्राप्त करने के लिए प्रवास करना व्यर्थ है। लेकिन यदि आप साक्षात्कार कर पाएंगे कि सत्य या परम सुख सभी वस्तुओं में होते हैं, और उस सत्य का साक्षात्कार केवल वर्गीकरण से ही होता है, तो कालातीत समझ खिलेगी। यह नकारात्मक नहीं है। अधिकतर लोगों को कुछ न होने की बात भयावह लगती है। प्रयत्न किए बिना उन्हें भाव रूपता का एहसास नहीं होता, और उस प्रयास को वे सद्गुण मानते हैं। सद्गुण तो प्रयास रहित होता है। जब आप मानो कुछ भी नहीं होते, तब आप सभी चीज़ें होते हैं। विवर्धन द्वारा नहीं, मैं पर, व्यक्तित्व पर जोर देकर नहीं, किंतु जो मर्यादित, जो चेतना सत्ता, स्वार्थ, द्वेष, अधिकार जताने वाली हिफाजत, दंभ, भय और वासना इनकी जन्मदात्री होती है, उसे सतत क्षीण करने से यह न कुछ की अवस्था आती है। सातत्यपूर्वक स्वयं की सावधानी रखने से आप पूर्ण चेतन बनते हैं, और तब आप मन और हृदय को मुक्त कर देते हैं। तब आप समरसता क्या है जानते हैं। यही होती है परिपूर्णता। मार्च 1931 को लंदन में दिए भाषण से। महान उपस्थिति और ईश्वर का स्वरूप। अपनी साक्षात अनुभूति का कृष्णा जी अनेक बार कोई महान उपस्थिति के रूप में भी उल्लेख करते हैं। यह उपस्थिति कभी मास्टर्स की, बुद्ध की या महान विभु की होती है, कभी विलक्षण प्रबल ऊर्जा के रूप में होती है। प्रोसेस के प्रारंभ में और मास्टर्स, विभु का अनुभव था ही। वार्धक्य में हुए ऑपरेशन के समय भी इनमें से किसी की उपस्थिति और मृत्यु से हुई चर्चा में सहभाग रहा है। ईश्वर के विषय में भी स्पष्ट उद्गार 1928 में व्यक्त हुए हैं। ओमेन में हुए 7वें अंतर्राष्ट्रीय कैंप में उनसे पूछा गया, आप कहते हैं कि भगवान नहीं है, न कोई अच्छाई है या बुराई, न कोई पुण्य और पाप, न कोई नीति नियम है, तब आपका उपदेश सामान्य भौतिकवादी के उपदेश से किसी प्रकार भिन्न है? इस पर कृष्णा जी का जवाब था, मेरा उपदेश भौतिकवादी के उपदेश से पूर्णतः भिन्न है। यदि इसे आपने समझा न हो तो आपके लिए मुझे खेद है। भगवान नहीं है यह मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा है कि स्वयं आप में केवल भगवान ही अभिव्यक्त है, और आपके भीतर जो है उसे आपने परिशुद्ध किया है कि आपको सत्य का साक्षात्कार होगा। देव निश्चित ही है, किंतु मैं देव शब्द का उपयोग करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उस शब्द को अत्यंत विशिष्ट संकुचित अर्थ प्राप्त हुआ है।
किसी के लिए उससे क्रुद्ध प्रबल मुक्का सूचित होता है, अन्य किसी को उससे लंबी दाढ़ी वाला प्राणी ध्यान में आता है, तो अन्य किसी के लिए वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परमोच्च प्रज्ञा का रूप बनता है। मैं इसे जीवन कहना पसंद करता हूँ, कारण इससे वह सत्य के निकट ले आता है। उस जीवन के साथ ही आपका संबंध आता है, किसी बाह्यवर्ती अस्तित्व के साथ नहीं जिसमें आप ठगे जाते हैं। सत्य जो जीवन रूप है, सूर्य के समान होता है, और आप यदि सयाने होंगे तो उसके लिए अपनी खिड़कियां खोल देंगे, और आप अज्ञ होगे तो पर्दे नीचे खींचेंगे। यदि आपको प्रेम है तो इन प्रतिमाओं का कोई मूल्य नहीं है। निश्चित ही न कोई पुण्य है न पाप जिससे आपको घबराहट नहीं होती। वह है पुण्य, अच्छाई। जिससे आप भयभीत होते हैं वह है पाप, बुराई। तो यदि आप भय को समाप्त करते हैं तो आपको आध्यात्मिक दृष्टि से सार्थकता मिलती है। आप उस जीवन की पूजा करो जो आप सब में है, उसकी नहीं जो कृष्ण मूर्ति में है। सत्य किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं, वह सभी व्यक्तियों से परे है। गतिमान प्रचंड ऊर्जा। अत्यंत गतिमान प्रचंड ऊर्जा के रूप में जब सर्वव्याप्त परम सत्य स्वयं को प्रकट करता है, तब कृष्णा जी उन्हें वह दूसरा, दी अदर कहते आए, जिसका वर्णन ऐसा या वैसा कर नहीं सकते। श्रीमती पुपुल जयकर और मेरी लठियांस द्वारा लिखे कृष्णा जी के जीवन चरित्रों में उन्होंने इसका उल्लेख किया है। इस ऊर्जा की उपस्थिति का अनुभव कृष्णा जी के अनेक साथियों को भी हुआ, ऐसा दिखता है। डेविड बॉम जैसे वैज्ञानिक के साथ भी चर्चा में इस ऊर्जा का गहरा और परम स्वरूप कृष्णा जी ने निवेदन किया है। इसमें से कुछ का वर्णन यहाँ हम देख लेते हैं। इटली के परजाइन शहर में कृष्णा जी ने निकटवर्ती साथियों को 1924 में इसका संस्पर्श और आशीष प्राप्त हुआ था। नित्यानंद या ऑस्ट्रेलियन कौदैस की डायरी के पन्नों में इसका उल्लेख मिलता है। सितंबर 24, लेडी एमिली और कौदैस और मैं कृष्णा जी के कमरे में थे। शाम का 6:45 का समय था और बाकी सब कुछ सर्वसामान्य रातों के समान ही था। केवल एक जादुई शांति हम पर उतर आई थी। टॉवर में कहीं पर नित्या, रामराव और राजगोपाल धुन गा रहे थे और अगरबत्ती की सुगंध लहर दरवाजे के छतों में से भीतर आ रही थी। हम सब ने महसूस की उस दिव्यता की उपस्थिति को। बिल्कुल मंदबुद्धि व्यक्ति भी उस इमारत को आवृत करने वाली अवर्णनीय शांति को पहचाने बिना कैसे रह सकता था। हम मौन और विभोर होकर 1 घंटा बैठे रहे। बाद में जब हम सब एक साथ आए और कृष्णा जी हमारे बीच बैठे, तब हमें लगा मानो हमने एक दूसरे का अभी-अभी पता लगाया है, और जो बात अनुभूत हुई उसका उल्लेख हमने जब किया, तब हमारे होठों पर जो एक हल्की मीठी हास्य रेखा उठी, उसमें बहुत बड़े अवर्णनीय आनंद की अभिव्यक्ति थी। यदि अभी ऐसा अनुभव है, तब जब समय आएगा तब इसका स्वरूप कैसा होगा। यदि विलक्षण शांति लेडी एमिली को भी महसूस हुई थी,
जब उनके साथ कृष्णा जी लंदन में रहते थे, लेडी एमिली ने डॉक्टर बेसेंट को उसके संदर्भ में लिखा था। इसका उल्लेख कैंडल्स इन द सन इस आत्मचरित्र पर किताब में लेडी एमिली ने किया था। उन संध्याओं का असामान्य और अद्भुत वातावरण शब्दों में व्यक्त करना असंभव सा है। यद्यपि मैं तनिक भी अंतर्दृष्टि संपन्न नहीं हूँ। महात्माओं की उपस्थिति मैंने बहुत सशक्त रूप में महसूस की। वातावरण दोपहर 3 बजे से बदलने लगा, मानो वह किसी भयंकर ऊर्जा शक्ति से आवेशित हो गया, जो कृष्णा के 1 घंटे की ध्यानावस्था की समाप्ति तक अधिकाधिक तीव्रता से बढ़ता गया और बाद में अपने पीछे शांति का विलक्षण भाव छोड़ता हुआ वह विलीन हो गया। मेरी लठियंस को भी बाद के वर्षों में भयंकर ऊर्जा का प्रत्यय आया जब कृष्णा से मिलकर वे लौट रही थी, और पुपुल जयकर जी का अनुभव भी अद्भुत है। 1984 के 30 अक्टूबर को पुपुल जी अपने घर में कृष्णा जी को उन पर लिखी अपनी किताब पढ़कर सुना रही थी। तब का यह वर्णन है। जैसे ही पढ़ना आगे बढ़ा, कक्ष जागृत हो गया, मानो वहाँ कोई उपस्थिति थी जो श्रवण कर रही थी। मैं वैसे ही पढ़ती रही और उपस्थिति का भाव जबरदस्त बढ़ता गया, और तब मेरी आवाज़ रुक गई। कृष्णा जी मेरी ओर मुड़े। आप इसे महसूस करती है ना? इसके प्रति साष्टांग प्रणाम मैं कर सकता हूँ। उस श्रवण करने वाली उपस्थिति के बारे में जैसे ही वे बोल रहे थे, उनका शरीर काँप रहा था। जी हाँ, मैं इसे प्रणाम कर सकता हूँ। वह यही है। एकदम वे मुड़ गए और हमें छोड़कर अपने कमरे की तरफ अकेले चलते गए। और कभी यह उपस्थिति आती थी आशीष का रूप लेकर। अपनी नोटबुक किताब में वे लिखते हैं, नीरव शांति रूप में वह आया, इतनी सौम्यता से कि महसूस भी नहीं हुआ उसका आना। धरती के इतना निकट और फूलों के बीच धरती को आच्छादित करता हुआ वह फैल रहा था, और यह कृष्ण मूर्ति के भीतर समा गया, एक निरीक्षक के जैसा नहीं, किंतु उसका होकर। डेविड बॉब के साथ हुए संवाद में जिस विलक्षण अनुभूति का जिक्र है, उसे मैरी लेटियंस ने और एक अतीन्द्रिय अनुभूति कहा है। कृष्णा जी ने 1980 में इसके विषय में मेरी जिम्बलिस्ट को डिक्टेट किया था। अनेक वर्षों से एक विशेष ध्यान मध्यरात्रि के समय उन्हें जगा देता था। यह ध्यान उन्होंने सोच विचार पूर्वक सभानता से प्रारंभ नहीं किया था। उसकी तीव्रता कभी इतनी अधिक होती थी कि मस्तक में तीव्र वेदना हो जाती, कभी अत्यंत विराट रिक्तता रहती जिसमें अथाह ऊर्जा का अवभान होता। कभी वे हंसते हुए अत्यानंद के साथ जग जाते। यह ध्यान नवंबर 1979 में 1979 में तीव्रतर होता गया, और जब नवंबर के मध्य में वे त्रुषि वैली पहुँचे, तब एक मध्यरात्रि में विश्व के उस प्रदेश की विचित्र स्तब्धता में उल्लू के 7 प्रतिसादों से अविचलित शांति के बीच वे जागृत हुए, और उन्होंने पूर्णतः भिन्न नया ऐसा कुछ अनुभूत किया। यह ध्यान की गति समूची ऊर्जा के मूल स्रोत पर पहुंच गई थी। ऊर्जा के मूल स्रोत को किसी भी तरह संभ्रम से ईश्वर या सर्वोच्च तत्व ब्रह्मन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये मानवीय मन के भय और सुरक्षा की दृढ़ आकांक्षा में से
लालसा में से प्रक्षेपित हुए हैं। यह मूल स्रोत से उन चीज़ों में से एक बिल्कुल भी नहीं है। इच्छा उस मूल स्रोत तक पहुंच सकेगी, यह संभव ही नहीं। ना शब्द उनकी गहराई को भाप सकेगा, न ही विचार का सूत्र अपनी लपेट में उसे ले पाएगा। कोई पूछेगा कि आप किस आधार से इसको समग्र ऊर्जा का मूल स्रोत होने का विधान कर रहे हैं। पूर्ण नम्रता से इस पर इतना ही जवाब दिया जा सकता है कि ऐसा ही है। सारी समस्याओं का अंत। जनवरी 1980 के अंत तक कृष्णा जी भारत में थे और इस सारे